ये आत्मा महसूस करती है। आत्मा ही सुख और दुख को प्राप्त करती है शरीर के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो जो भी जैसा शरीर, संबंध, जन्म, कारोबार, हमारे मित्र संबंधी संबंध संपर्क जो भी आज हमारे जीवन में है, वो सब और सब हमारे हिसाब किताब या कर्म के द्वारा ही प्राप्त है। परंतु अब ये बात आती है कि सब कुछ आत्मा करती है, भोगती भी आत्मा है शरीर के द्वारा। तो आत्मा सब कुछ करती कैसे है? जो दिखाई नहीं देती है, इमॉर्टल पावर है, ये सब कुछ कर कैसे रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, करती कैसे है? तो जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, सुनने के, बोलने के, देखने के, हर एक ऑर्गन्स का अपना अपना कार्य करने का सिस्टम है। कार्य क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। कभी देखने का काम भी करते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में जिस पार्ट का जो रोल है वो वही प्ले करेगा, ऐसे ही आत्मा की भी कुछ पावर्स हैं जिसके बेस पर आत्मा सब कुछ करती है और उसी से उसके कर्म और कर्म से भाग्य बनता है। तो आज मैं वही आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जो सुख दुख मिल रहा है उसके निर्माता हम हैं, उसके क्रिएटर हम हैं, भगवान भी देता है। ये बात आज के लेसन से हम पक्का करेंगे। हमारे जीवन में सुख या दुख, अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, कोई भी सिचुएशन या भगवान मेरे दुख का, मेरे भाग्य का निर्माता नहीं है। मैं 5 बातें फिर से रिपीट करती हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थान या भगवान मेरी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, मेरे भाग्य को बनाने वाले नहीं हैं। मेरा भाग्य, मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त है उन सब का निर्माता मैं स्वयं हूँ। वो कैसे? 2 चीजों के आधार पर, एक तो मेरी अपनी सोच और दूसरा मेरे हिसाब किताब। यही हमसे सब कुछ करा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आत्मा के कर्म करने के सिस्टम पर। आत्मा सब कुछ करती कैसे है, उसके काम करने का सिस्टम क्या है? तो आत्मा में मुख्य 3 पावर्स हैं। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 पावर्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ये मन, बुद्धि, संस्कार तीनों आत्मा की शक्ति है, आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा शरीर से अलग है ना, परंतु सोचने की शक्ति, समझ शक्ति, कर्म करने की शक्ति ये आत्मा की है, शरीर की नहीं है। शरीर के द्वारा आत्मा कर रही है इन 3 शक्तियों के आधार पर। अब पहली शक्ति को लेते हैं, मन। ये मन है क्या? मन के ऊपर हमने बहुत कुछ सुना है और रोज मन की बात भी करते हैं। उनसे मन की बात करो तो हल्के हो जाते हैं। आज मन बड़ा उदास है, आज मन बड़ी उलझन में है ना। और मन के लिए लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा चंचल घोड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी कहाँ। ये सबसे तेज वेग वाला है, सबसे तेज स्पीड अगर किसी की है तो वो मन की है। और मन के लिए कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जगत जीत। जगत जीत कहा जाता है। और भी कहते हैं मन चंगा तो तन चंगा, फिर कटौती में भी गंगा, कहावत है ना। तो मन की तो बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं। कुछ लोग मन की क्या परिभाषा देते हैं और कुछ लोग मन के लिए क्या कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मन वास्तव में है क्या। मन हमारे आत्मा की वो शक्ति है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है।
या यूं कहे कि ये बीज है। जैसा बीज वैसा वृक्ष वैसा फल। तो मन विचारात्मक शक्ति है, थॉट क्रिएशन पावर। जैसे समुद्र में लहरें नेचुरल हैं, कभी हो सकता है समुद्र में लहरें ना हो सकता है आया ना हो। कभी समुद्र में तरंगे ना हो, लहरें ना हो सकता है कोई दिन। आपके मन में कोई विचार ना आए, कभी भी ना आए, हो सकता है नहीं। तो जैसे समुद्र में लहरें नेचुरल है, ठीक उसी प्रकार हम आत्माओं के मन में विचार उत्पन्न होना ये नेचुरल है। लेकिन थॉट ऑफ क्वालिटी क्या है? अब ये महत्वपूर्ण है। बीज है तो उस बीज में से निकल क्या रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है? तो मेरे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर बेस्ट क्वालिटी है तो क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? कम होगी। अच्छी चीज ज्यादा होती है या कम? कम होती है। और वेस्टेज कितना होता है? उसकी गिनती नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में मुख्यतः 4 प्रकार के विचार आते हैं। नोट करेंगे सभी। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, वेस्ट और नेसेसरी। ये 4 प्रकार के सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक, ये 4 प्रकार के विचार आत्मा में आते हैं। और ये विचार, इनकी उपयोगिता क्या है? हम सोचे जा रहे 24 आवर्स ये मशीन चल रही है। अगर आपके घर में रोटी बनाने की मशीन है और वो 24 घंटे चल रही हो, कितनी रोटी बनाएगी? और वो रोटी यूज ही ना हो रही हो, फिर उन रोटियों का होगा क्या? समझ सकते हैं ना? तो आपको यही जानना है, 24 घंटे मेरा मन, भले हम बॉडी से सो जाएं, लेकिन मन कभी नहीं सोता। उसकी चिंतन की है ना, जैसे रात को भी समुद्र सो सकता है, लहरें नहीं आती हो रात को, दिन में लोग जाएंगे देखने तो लहरें आ रही हो, रात को नहीं आ रहे, सो सकता है? तो ऐसे ही आत्मा में 24 घंटे विचारों का सिलसिला चलता है। इसलिए कई बार नींद से उठते हैं ना, तो कहते हैं ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या काम करके आए हैं, है ना? कोई तो ड्रीम से आते हैं, आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये देखा, आज मैं ये कर रही थी, आज मैं बाहर थी। तो किसके द्वारा थे? मन के द्वारा। तो मन में जो विचार चलते हैं, अगर सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार हैं, तो आपके उन विचारों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। वो शुभकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले होंगे, आपको पीसफुल और कूल रखेंगे। और इनके बीच में अगर नेगेटिव थॉट होंगे, नकारात्मक विचार, वो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी को घटा देंगे। क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी घट जाएगी। उस विचार से आपके अंदर फियर आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या आएगी, आपके अंदर है ना हीन भावना आएगी, आपकी शक्ति, आपके उमंग उत्साह को खत्म कर देंगे। नेगेटिव थॉट एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। व्यर्थ विचार, जिसका हमारे वर्तमान से, हमारे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, पास्ट जो हो गया उसको सोचना, और जो हुआ भी नहीं है उसको सोचना, और वो भी व्यर्थ में जाकर सोचना, ये भी हमारे जीवन के लिए ठीक उसी प्रकार है। आपने 1 हफ्ते पुरानी दाल खा ली तो खाकर क्या होगा? फूड पॉइजन। आपने कच्चा खा लिया तो गला खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, इन्फेक्शन। तो ये व्यर्थ के विचार, पास्ट एंड फ्यूचर के, जिसका वर्तमान से कोई ताल्लुक नहीं है, व्यर्थ वाली
बातें सोचना, ये उस प्रकार की डाइट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन देते हैं। और वो इन्फेक्शन है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, चिड़चिड़ापन, आलस्य और अलबेलापन। ये इन्फेक्शंस हैं। अगर मेरी लाइफ में ये इन्फेक्शंस हैं तो समझ लीजिए नेगेटिव ऑलवेज बहुत है। चौथे विचार है हमारे आवश्यक विचार। हम जीवन के जो भी कर्म प्रणाली में जो भी कर्म करने हैं सुबह से शाम तक, उनके लिए भी तो विचार करते हैं, तारीफ करते हैं। उनको करने के लिए सब और तो चलाने है ना। कोई भी कर्म हम बिना विचार उत्पन्न किए तो कर ही नहीं सकते। लेकिन इन विचारों में भी, आवश्यक विचारों में भी आज टू मच हो गया है। आवश्यक विचार में भी ओवरलोडिंग हो गई है। रोजी रोटी कमाने के लिए टेंशन लेकर कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग लेकर कर रहे हैं, उसमें भी वेस्ट और नेगेटिविटी लेकर के कर रहे हैं। जैसे हम जब जंक फूड खाते हैं या हम सारी ना, आज से हम ड्राई फूड, जंक फूड, ये वो खाते रहें तो हेल्दी बन जाएंगे। मेरी तरह ऐसे हेल्दी तो हो सकते हैं, परंतु ये वेट तो बढ़ेगा, लेकिन मन बुद्धि से और शरीर से हल्के नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे ही मन बुद्धि पर जो स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो तनाव है ना, जो तनाव है, जिस चीज के बंधन महसूस कर रहे हैं। आज एक माता घर में खाना तो बना रही है, पर इस मजबूरी में क्या करूं, मुझे ही बनाना है, नहीं बनाऊंगी तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। इससे तो अच्छा चलो खिचड़ी बना के छुट्टी करती हूँ, है ना। कभी बनाएंगे तो इस भावना से, चलो आज कुछ अच्छा बनाती हूँ, कुछ अच्छा खाएंगे तो आज प्रशंसा निकल के आएगी। और वो नहीं मिली तो फालतू में गर्मी में इतना मत मारा, इतनी मेहनत की और इनके मुख से प्रशंसा भी नहीं निकली। ऐसे ही हम अपने, है ना, बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन उधर कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस बनता है। ओवरलोड, स्ट्रेस, उसका दबाव और प्रभाव ब्रेन पर और बॉडी पर, अपने काम पर, अपने संबंध पर हम अनुभव करते हैं। तो कहने का भाव है, जो हमारे विचार हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। सारा मदार अगर कहें तो मन पर है। और मन में जो विचार आते हैं, अब इसका सोर्स क्या है, कोई कहेंगे बेन जी कैसे कंट्रोल करें, अब मन को कैसे रोकें। मन तो, विचार तो आएंगे, पर कैसे रोके। कभी समुद्र की लहरों को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, पर मन के जैसे लहरों की दिशाओं को चेंज किया जा सकता है। अगर लहरें गांव की तरफ आ रही तो बांध लगा के उसके रुख को चेंज किया जा सकता है। तो हम अपने विचारों को सकारात्मक, यानी पॉजिटिव और बहुत ही शुभकारी बना करके, कल्याणकारी बनाकर उनका परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हमारा भी और हमारे अपनों का भी बहुत फायदा हो सकता है। तो अब बात करेंगे कि मन में जो विचार आते हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं, ऐसे तो उठ के आ नहीं जाएंगे। अब मैं अगर छोटी सी बात आपको बोलूं, क्या आप मेरे बारे में जानते हो, मेरी इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, ना नाम पता है, ना पता पता है, ना एड्रेस पता है, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जन्मी हूँ, क्या पढ़ाई की है, यहाँ कब से रहती हूँ, कुछ नहीं पता ना। तो क्या आपको कभी मेरे बारे में विचार आता है? यहाँ आने से पहले कभी आया? ये जिसको आप नहीं जानते, जिसके बारे में नहीं जानते, कभी उनका विचार आता है? तो हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, उनका सबसे पहला सोर्स है इंफॉर्मेशन, जानकारी। और ये सारी जानकारी
हमारी स्मृति में। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, जितना हम देखते हैं और जितना हम महसूस करते जाते हैं, वो सारी फाइल हमारी स्मृति में इंस्टॉल हो जाती है और वो सारी फाइल समय प्रति समय खुलती है। और जिस प्रकार की फाइल जिस टाइम खुल जाएगी, हमारी वृत्ति, हमारी भावना, हमारे शब्द, हमारे कर्म उसी प्रकार के होंगे, है या नहीं? है ना? आज हम सुबह के शिविर में भी एक बात बता रहे थे कि कैसे हमारी वृत्ति और वाइब्रेशन बदल जाती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में अपने केबिन में थे, तो अचानक डॉक्टर के पास मैसेज आता है कि एक पेशेंट ओटी में अभी आए हैं, उनका ऑपरेशन करना है इमीडिएटली। तो डॉक्टर को पूरा फाइल दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा यस अभी इमरजेंसी में उनका तो करना पड़ेगा, पूरा टीम को बुलाओ। तो डॉक्टर भी रेडी होकर के ओटी में पहुंच जाता है पूरी टीम के साथ। पूरी टीम को बोलता है ऑपरेशन की जल्दी से सारी तैयारी करो, जो जो ऑपरेशन के लिए चाहिए वो सब पूरा तैयारी कर लिया, अपना पूरा ड्रेस पहन के सारे वो सब करके एकदम रेडी होकर के टीम को सारा कुछ समझा करके जैसी ऑपरेशन टेबल पर आती हैं तो देखते हैं जो पेशेंट है वो तो उसका अपना बेटा है या उसके परिवार का उसका बहुत करीबी है। तो ये देखकर उसका एकदम हाथ कांपने लगता है और वो कहता है कि ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्या वो डॉक्टर नहीं है? क्या उसको ऑपरेशन करना नहीं आता? आता है और दिन में ऐसे ऑपरेशन को 10-15 कर लेता है, आज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वहां स्मृति आ गई, मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, मेरा पति है, कोई भी संबंध। जैसे उसकी स्मृति चेंज हुई, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, उसका प्रोफेशन चेंज हो गया। ऐसे ही जब हमारे घर में हमारे अपनों के द्वारा कोई सिचुएशन आती है तब हमारी हालत कैसी होती है, और सेम सिचुएशन जब मेरे अपने किसी और के साथ हो रही होती है तब हमारे वाइब्रेशन कैसे होते हैं। उनको हम मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, है ना, उनको उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए सारी बातें बताएंगे। हम खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बच्चे को देखा, उसकी स्मृति में पिता वाला स्वरूप जग गया, इमोशंस जग गए, भावनाएं जग गई, वो मोह जग गया, तो मोह ने ऑपरेशन करने नहीं दिया। जैसे अर्जुन को युद्ध स्थल पर जब दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया तो अर्जुन तो डर गया कि जिनसे युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं तो मेरे काका, चाचा, मामा है, मैं इनको कैसे मानूं, मैं नहीं लड़ सकता। तो तब अर्जुन को कहा, अर्जुन दे सहित दे की सर्व संबंध सारी दुनिया को भूल, सिर्फ और सिर्फ अपने को निश्चय कर कौन। इस धर्म युद्ध या धर्म क्षेत्र पर जहां हम सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने संबंध को, अपने अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, वहां कई बार अर्जुन जैसी परिस्थिति, अर्जुन जैसी दुविधा हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। उसी के लिए परमात्मा ने कहा कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम ये देह नहीं हो। और जिस आत्मा से परिस्थिति आई है, शिवानी सिस्टर ये कल बता रहे थे ना हमें, परिस्थिति और स्वस्थिति, है ना, दोनों में से मेरे हाथ में कौन सी है?
प्रस्थिति है स्वस्थिति, स्वस्थिति। अर्जुन स्वस्थिति को भूल गया और वो दूसरों को देखने लगा। हम भी क्या करते हैं, स्वयं को भूले हुए हैं और हम दूसरों को देखने लगते हैं। फलाने ने ये बोला था, फलाने ने ऐसे किया था, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। पूरे दिन हम दूसरों के जज और अपने वकील बने हुए हैं। अपनी सफाई देंगे, आप क्यों रोए, आपने क्यों गुस्सा किया, आप क्यों इमोशनल हो गए, फलाने ने ऐसे किया, ऐसे बोला ना, ऐसा रिएक्शन किया ना, इसलिए मेरे को ऐसा हुआ, ये फीलिंग आई, ये महसूसता हुई। तो अपने आप को बेचारा कर लेते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें दूसरों के किसी भी एक्शन से, व्यवहार से, उनकी बातों से, उनकी किसी भी प्रकार के कर्म से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर एक डॉक्टर ना होकर पिता हो जाएगा तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर नर्स नहीं होगी, वो माँ बन जाएगी तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। इंजेक्शन, माँ को इंजेक्शन लगाते डर लगेगा और नर्स तुरंत आप कितना भी आप करेंगे तो भी नर्स को पता है इंजेक्शन तो लगाना ही है ना। तो जो भी लाइफ में हो रहा है उसको फेस करने के लिए आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति बहुत ऊपर रखनी है, ऊंच रखनी है। तो मन के जो विचार है उसके पहले अपनी स्मृति है, और स्मृति को अगर कोई ऐसी स्मृति है जिससे मेरे को खराब विचार आते हैं, मुझे डाउन करते हैं, मेरे अंदर फियर लाते हैं, मेरे अंदर कमजोरी को लाते हैं, उन विचारों को, उन स्मृतियों को आज से और अभी से ही क्या करेंगे, डिलीट। मैं जानती नहीं हूँ, अविद्या हो जाएगी उनसे, उनको जानते ही नहीं आप, ठीक है। जैसे मुझे नहीं जानते तो मेरे विचार नहीं आते, ऐसे उस बात को नहीं जानते, उस व्यक्ति को नहीं जानते, उस घटना को नहीं जानते, इसलिए मुझे उसके विचार नहीं आते। इसलिए शिवानी बहन ने कहा सोने से पहले मोबाइल नहीं देखो, और जब सोकर उठे तो उसके 1-1.5 घंटा भी बिल्कुल मोबाइल को नहीं देखो, क्योंकि वेस्टेज आने का सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा जरिया ये आज मोबाइल है, जो 24 घंटे ग्रहचारी बनकर सदा अपने साथ ही रहता है हमारी स्थिति को बिगाड़ने के लिए। तो स्वस्थिति इसको मेंटेन रखिए, और स्वस्थिति यही हमें सिखाती है कैसे हमें अपने आप को मैनेज करना है। तो आज से आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन आ गई है जो आज तक हमारे पास नहीं थी, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, एक अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता, मैं एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती हूँ। अब दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि। मन का काम है सिर्फ विचार उत्पन्न करना। मन के बाद बुद्धि का रोल क्या है, उन विचारों को सही दिशा में लेकर जाना, वो बुद्धि का काम है। इसीलिए कहते मनमानी ठीक नहीं होती, मन में आया कर लिया, मनमानी नहीं करो, मनमर्जी नहीं करो, बुद्धि से काम लो। भगवान की दी हुई बुद्धि है ना, सही डिसीजन लेकर। तो बुद्धि के लिए कहा जाता है निर्णय शक्ति। जैसे जज के सामने 2 लॉयर होते हैं, पक्ष और विपक्ष की बात रखने वाले, है ना। तो लॉयर दोनों की बातें सुनता है और फिर एक फाइनल डिसीजन देता है। इसी प्रकार हमारे मन में
अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं या विचार के रूप में आती हैं और हम समझते भी हैं। समझ कहाँ है? हमारे अंदर। हम समझते हैं ये सही है और ये सही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, क्रोध करना सही है या गलत? गलत है। सब नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है सब चेयर्स बैठे हैं, है ना? गलत है ना? अच्छा भाई बताएंगे, क्योंकि सुना है बहनों से ज्यादा भाइयों में आता है। क्रोध अच्छी चीज है या खराब? खराब चीज है ना? इससे मेरा नुकसान नहीं, किसी और का। आप चाहे बच्चों पर करो, अपने नौकर पे करो, बाहर किसी ने आपको कुछ गलत किया तो उस पर करो, आप गुस्सा जिसके ऊपर कर रहे हैं ये प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहे हैं या आपके ऊपर ही पड़ रहे हैं? सब पता है, समझदार है, आप सब जानते हैं, जान ही लगा बैठे हैं, समझ तो है, ये तो पता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, क्या आप गुस्सा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। माना जैसे स्मोकिंग बॉक्स पर लिखा होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, बड़ा बड़ा लिखे, फिर भी क्या कर रहे हैं? स्मोक कर रहे हैं, है ना? क्रोध करना पता है हानिकारक है। किसका हानि है? मेरा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं उसको कर रही हूँ, है ना? क्यों कर रहे हैं? जैसे जज को पक्ष कुछ भी सबूत या गवाह नहीं देता है और विपक्ष सब कुछ ले आता है, वो गवाह भी ले आया, सबूत भी दे दिया, अच्छे तर्क भी दे दिए, तो जज जानता है कि ये बेगुनाह है और ये गुनाहगार है, फिर भी जज को कन्विंस होना पड़ता है उसके साथ, निर्णय उसको ही सुनाना पड़ता है, पक्ष में नहीं बोल सकता। ऐसी आज हमारी बुद्धि, हमारे अंदर समझ में क्रोध ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, आवेश में आना ठीक नहीं है, इमोशनल होना ठीक नहीं है, परंतु हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे तर्क हैं। बेन जी, आपको नहीं पता, आजकल के बच्चे, आजकल की सासू माँ, आजकल के पति, आजकल का माहौल, आजकल की सर्वेंट, बेन जी आपको नहीं पता, बेन जी तो दूसरे दुनिया से आए हैं, बेन जी तो इधर के गए नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो मैंने ऐसे सबूत, ऐसी गवाही और ऐसी सफाई देंगे, उसने बात भी ऐसी की थी ना, गुस्सा तो आना ही था। उसने ऐसा बड़ा नुकसान कर दिया, मैं क्या देखकर आंख बंद कर लूं? बोलना तो था ही, सामने से गाली दे रहा है, मैं सुनूं कैसे? इसलिए रिएक्शन तो होना बोलते हैं। और जब घटना घट चुकी होती है तब बुद्धि कहती है बेकार में ये सब करते, चले जाते, इग्नोर कर लेते, नहीं करते, है ना? करते हैं ऐसे, बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि बुद्धि समझ शक्ति है, अभी नहीं तो बाद में हमें ये रियलाइज करवा देती है। और हम सब अच्छे और बुरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु जज की तरह अधीन है। हम कुछ संस्कारों के, कुछ आदतों के, कुछ विचारों के इस प्रकार अधीन हो गए हैं कि हम उसके यूज्ड टू हो रहे हैं, अभी तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां हो गई है, परंतु ये नहीं छूट रहा है। अभी कहते बेन जी आप छुआ, आ गए आपके पास, आप छुआ दो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सब कोई भी दवाई दे दो पर बीमारी खत्म कर दो। डॉक्टर कहता ठीक है, मैं दवाई अच्छे से अच्छी दूंगा, परंतु आप टाइम से खाना, अपने खान पान का, रेस्ट का ध्यान रखना और दूसरा खुश रहना और अपने आप को और दूसरों को दुआएं देना, क्योंकि दवाई से ज़्यादा दुआ काम करेगी, है ना? पर हम दवाई खाने का
काम कर लेते हैं, बाकी और 10 बातें, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, हम उसके यूज टू नहीं हैं। इसलिए बुद्धि तो बार बार बताती है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अब इसको ठीक करना है। इसको ठीक कैसे करेंगे? फिर पहली बात में आ जाते हैं, मन में उठने वाले विचारों को ठीक करना, अपनी चिंतन की धारा को बदलेंगे, अपने चिंतन को पॉजिटिव और श्रेष्ठ बनाएंगे, तो सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो जाएगा। जैसा आप आटा तैयार करेंगे, जैसे मसाले सब्जी में डालेंगे, वैसा ही बनकर तैयार होगा। तो मन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इसीलिए कहा गया है मन चंगा तो सब चंगा। मन का ध्यान रखें। मन एक छोटा बेबी है, जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे को कुछ पता है क्या अच्छा क्या बुरा नहीं ना, घर में छोड़ देते हैं, वो तो चाकू भी उठा लेता है, लेकिन चाकू से हमें पता है वो कहीं ना कहीं लगा के चोट खा सकता है, तो माँ तुरंत उससे चाकू लेती है, वो चाकू दे देता है, दे देता है बच्चा, नहीं देता है, फिर आप क्या करते हो? छीनते हो, मारते हो, क्या करते हो? प्यार से लेते हैं, प्यार से तो नहीं देता, नहीं देता, मारते हैं, मारते भी नहीं है। आप बहुत अच्छा एक विधि अपनाते हो, बताओ जरा, आप सब एक्सपीरियंस वाले होते हैं, क्या करते हो? बच्चे ने चाकू उठा लिया, आप ले रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, क्या करते हैं? हाँ, अभी चॉकलेट नहीं है आपके आसपास, तो क्या करते हैं? जो भी मेरे आसपास होगा तुरंत उसको अट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे चाकू से, और कहेंगे देखो ये कितना अच्छा है, चाहे चाबी है आपके पास, चाहे हमने कुछ भी पढ़ा है, कटोरी भी पढ़ी वो भी देंगे, देखो ये कितना अच्छा है ना। और बच्चा जो उसकी ओर देखता है, अट्रैक्ट होता है, तो चाकू को छोड़ते हैं और आपसे वो चीज ले लेता है। चाकू ना छीनना पड़ा ना मांगना पड़ा। ये मन भी ऐसा ही है, जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, मुंह से बोल दिया, फिर चलता रहता है। अभी वो चल रहा है ना, तो उसको क्या करो? डिस्ट्रैक्ट करो, हटाओ, तुरंत उसको चेंज करना है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन क्या करेगा? क्या करेगा? शक्तिहीन बनाएगा, उदास कर देगा, टेंशन क्रिएट करेगा, हाइपर कर देगा, बीपी बढ़ा देगा, इसलिए नहीं करना है, राइट? तो मन ने तो उठा लिया, माँ ने चाकू देने के लिए डिस्ट्रैक्ट किया, तो ये बुद्धि क्या करेगी? उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी। बुद्धि कहेगी कि नहीं, ये नहीं, ये करना है, ये अच्छा है। और मेडिटेशन की सबसे पहली पद्धति ये है कि आपकी विचारधारा को यहाँ टोटली चेंज, पॉजिटिव और बहुत शुभ मंगलकारी सोच हो जाएगी यहाँ जोड़ने से। अब तीसरी चीज है संस्कार। ये संस्कार क्या है? हमारा एटीट्यूड, व्यवहार। आज हम जिस व्यक्तित्व के हैं, उस व्यक्तित्व को बनाने वाले मन और बुद्धि हैं। जैसी हमारी सोच वैसे हमारे कर्म, और जो हमने सोच समझकर किया, वो जो बार बार करते हैं, पहले वो हमारी नेचर बनता है, फिर वो हमारी आदत बन जाता है, और आदत से वो संस्कार बन जाता है। पहले किसी ने शौक किया ना चाय पिलाई, फिर धीरे धीरे चाय मेरी नेचर बन गई, और चाय फिर मेरी आदत पे आ गई, और अब तो चाय ना मिले तो सिर दर्द होने लगता है। अभी संस्कार बन गया। डॉक्टर कहे चाय नहीं पीना है, डॉक्टर साहब चलो 3 टाइम पीती हूँ, क्या मैं 1 टाइम पी सकती हूँ? उसमें भी ऑप्शन ले लेता है डॉक्टर से, है ना। कहने का भाव है संस्कार, आदत और नेचर
एज ए पेंसिल वर्क, पेंसिल को आप इजी इरेज कर सकते हैं, लेकिन पेन वर्क बन गया तो उसको मिटाना इतना इजी नहीं होता है। तो संस्कार एज ए पेन वर्क, अगर कोई चीज मेरी संस्कार बन गई तो उसको फोर्सफुली हमें चेंज करना है। वर्तमान समय आत्मा, क्योंकि सिर्फ मेरी ये एक इस जन्म की जर्नी नहीं है, कल हम आपको बताएंगे आत्मा कितनी जर्नी करके आई है, कितने जन्मों की रिकॉर्डिंग है आत्मा के अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग है, पिछले कई जन्मों के रिकॉर्ड लेकर आए हैं। मूलतः आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार। पहले आत्मा के अपने निजी बेसिक संस्कार। आत्मा जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, आत्मा भी तो किसी चीज से बनी होगी ना, तो वो आत्मा के मूल संस्कार है जिससे आत्मा बनी है, और वो मूल संस्कार है 7 वैल्यूज, वो 7 गुण जिससे आत्मा सप्त ऋषि बन सकती है। और वो 7 गुण है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण हैं। आत्मा इनके बिना कभी भी नहीं रह सकती, आत्मा इनके बिना चल ही नहीं सकती। आत्मा की मूलभूत आवश्यकता है ना। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि हर एक आत्मा के ये संस्कार है, आत्मा इन्हीं से बनी है। अभी चोर यानी चोर वाले गैंग ने चोरी की, डकैती की, कहीं पर बहुत बड़ा लूट करके बैंक को कहो किसी भी चीज को लूट करके लाए, ठीक है। और जब लूट करके बाद में मिलते हैं आपस में तो कहते हैं मेरा शेयर जितना बनता है ईमानदारी से मुझे बाहर चीटिंग से धोखे से कमा उठा के लाए हैं, है ना, डकैती करके लाए हैं, वहां चीटिंग करके लाए, और यहाँ क्या बोल रहे हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, जितना मेरा शेयर है मुझे। देखा, एक चोर भी ईमानदारी और ऑनेस्टी चाहता है, क्यों? क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ये मेरा निजी स्वरूप है। तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये हर एक आत्मा की नीड है, ये आत्मा का नेचर है। आप हाइपर टू हाइपर गुस्सा कितनी देर कर सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट्स। उसके बाद क्या होता है? शांति, टोटल शांति हो जाती है, क्योंकि आत्मा का नेचुरल स्वरूप शांति है। जैसे पानी का नेचुरल गुण क्या है? शीतलता। आप अग्नि में उसको कितना भी तपाओ, अग्नि उसको तपाकर अपना स्वरूप दे देती है पानी को। हाथ गर्म उबलते पानी में हाथ डालो तो अग्नि की तरह जल जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी अग्नि के संपर्क से हटता है वहीं से उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है जब पानी अपने नेचुरल स्वरूप में आ जाता है, शीतल हो जाता है। हम भी हाइपर टू हाइपर कितना कुछ कर ले गड़बड़, अल्टीमेट हमें आना भी फॉर्म में ही है, पीसफुल, है ना, जॉयफुल, नॉलेजफुल, प्योरिटी। ये हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है, ये आत्मा के मूलभूत संस्कार। दूसरे संस्कार है आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्म से भी कैरी करके आती हैं, पिछले जन्म से लेकर आती है। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा सब कुछ जानता है, उसको सब पता है, उसको गूगल मास्टर बोलते हैं, है ना। उसने इस जन्म में इतनी नॉलेज गेन नहीं की, तो जरूर उसके पिछले जन्म के संस्कार इमर्ज हो गए, है ना। कोई बचपन से कितना बड़ा अच्छा आर्टिस्ट होता है, कितना अच्छा संगीतकार होता है, इस जन्म में सीखा नहीं, और वो ऑटोमेटिक, जिसको आप कहते हैं गॉड गिफ्ट, एक्चुअली ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तीसरे संस्कार हैं एनवायरमेंट के संस्कार।
हम जिस माहौल में जन्मते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसके संस्कार हम अडॉप्ट करते हैं, वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू के बच्चे को छोड़ आओ आप क्रिश्चियंस के घर में, क्या सीखेगा? कैसी उसकी हाल चाल सब हो जाएंगे, उन्हीं के जैसे होंगे। तो एनवायरमेंट का भी हमारे ऊपर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है ना। चौथे संस्कार है संघ के संस्कार, संगत की रंगत। जैसा संघ वैसा रंग, संघ का रंग लग जाता है। और ये हम देखते हैं 30 to 25 एज ग्रुप में, उनके ऊपर जितना संघ का रंग लगता है ना, फिर तो बाद में देखते हैं ना, इसको 13-14 वर्ष में ये संघ लग गया, अभी वो संघ छूट गया, लेकिन संघ से मिला जो रंग है, आदत है, नेचर है, वो नहीं छूटती, चाहे वो कहाँ भी चला जाए, चाहे वो स्मोक की है, ड्रिंक की है, चोरी की है, झूठ बोलने की है, फैशन करने की है, दुख देने की, कोई भी संघ से अगर ऐसी हैबिट लग जाती है तो छूटती नहीं है। ये संघ के संस्कार है। पांचवे एक है विल पावर के संस्कार। आत्मा खुद एक एनर्जी है, शक्ति है, और आत्मा जब ठान ले कि मैं ये कर सकती हूँ, दृढ़ता ले आए, तो वो कर सकती है, चेंज कर सकती है अपने आप को। और मेडिटेशन में मूल संस्कार और ये विल पावर के संस्कार, ये अभी तो हम सिर्फ पूर्व जन्म के, अपने एनवायरमेंट के, सब के संस्कारों की रंग लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ को जिएंगे, तो ये विल पावर और बेसिक संस्कार हमारे डेवलप होने लगेंगे। ये हमारे अंदर है, लाने नहीं है कहीं से, सीखने नहीं है, ये अपने आप आते हैं। जैसे मैंने बोला ना, चोर में चोरी, झूठी, वो सब संस्कार उसके संगत के, रंगत के आ गए हैं, लेकिन जो बेसिक संस्कार है ना, ऑनेस्टी, वो नहीं जाता, वो हमेशा रहती है। सो आप सभी को अब अपने आप को बहुत अच्छे से जानकर अपने इस निज स्वरूप में टिकना है कि मैं मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और आत्मा का निवास स्थान ये प्रकृति के सेंटर में है, जहाँ हमें आज दीदियों ने टीका लगाया है। हम ये टीका बहुत बार लगाए हैं, लेकिन आज तक अपने इस आत्मिक स्वरूप में टिके नहीं हैं। आज टिकना है, सेट होना है। माथा टेको या नहीं टेको, आप टीका टिकाओ या नहीं टिकाओ, पर अपने स्वमान की स्थिति में सदा टिके रहो, सीट पर सेट रहो, आपको कभी कोई अपसेट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी आपकी स्वमान की सीट है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ जॉयफुल सोल, आई एम अ नॉलेजफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ठीक है, जब हम अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन के समान में बिठा लेंगे, आपको कोई अपसेट नहीं कर सकता, है ना। तो इस सीट पर सेट रहना कि यहाँ आत्मा निवास, इसलिए कहते मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, है ना। और जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो भाग्य कहीं चला जाता है। जब हम किस मत पर चलने लगते हैं तो किस्मत चली जाती है। कभी श्रीमत पर चलना, मनुष्य मत पर नहीं चलना, ईश्वरीय मत पर। और ईश्वरीय मत कहती है अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ परमात्मा को याद करना, ये ईश्वरीय मत है। ठीक है, अब मैं आपको एक और लास्ट बात बताना चाहूँगी। हम यहाँ ओम शांति शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों बोलते हैं इसके पीछे भी बहुत सुंदर भाव है। ओम और माँ, ओम, तो ओम माना उच्चारण, माँ माना मन, और आ माना आचरण। तो हमारे मन बुद्धि संस्कार, ये उच्चारण, मन और आचरण, यानी हमारा
स्वभाव, हमारा व्यवहार। पहले हमारे बड़े कहते थे सोचो समझो फिर करो, ये सिस्टम था। आज ये सिस्टम सिस्टमेटिकली हो गया है, इसलिए पहले करते हैं, बाद में समझ में आता है गलत हो गया है ना। और फिर तीसरा क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। तो ईश्वर पिता परमात्मा कहते हैं जो सोचना पहले सोचो, तो फिर समझ से जो करेंगे वो अच्छा होगा। तो ओम माना मैं आत्मा, शांत माना शांत स्वरूप। मेरा स्वधर्म, मेरा जो स्वरूप है वो शांति है। तो ओम शांति अर्थात आई एम अ पीसफुल सोल।